नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 का टॉपर। दोस्तों, हमने सामाजिक अध्ययन में पहली यूनिट पढ़ ली है और उससे संबंधित आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पिछली भर्ती में यानी रीट का जो पेपर हुआ था उस भर्ती में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। देखते हैं आपके कितने सवाल सही होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रीट का जो पाठ्यक्रम है, इस रीट के पाठ्यक्रम में पहला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। इससे संबंधित ये मैंने पूरा का पूरा आपको नोट्स के रूप में एनसीईआरटी आरबीएससी कक्षा 6 से 12 महत्वपूर्ण पुस्तकों का सार संग्रह था जिसको मैंने करवा दिया है। अब उससे संबंधित जो पिछली भर्ती में पूछे गए सवालों को मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में लेके आया हूँ। अब आप उसको हल करोगे, देखते हैं आपका क्या स्कोर रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि फेंस के बारे में पूर्ण सत्य कौन सा कथन है। जो फेंस था उसके बारे में कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य है। तो ऑप्शंस, पहला है कि फेंस की खदानें मेहरगढ़ से मिली। गलत, मेहरगढ़ से नहीं मिली है। फेंस क्या प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे? नहीं। बालू या स्फटिक पत्थर के सोन को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। सही बात है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। सही बात है। और फेंस से मन के चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो एकदम सही बात है। तो कौन सा? तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो नोट्स है हमारे उसी नोट्स से सवाल पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है ऋग्वेद काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये 5 कथन दिए हुए हैं और ऋग्वेद काल से संबंधित कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। सोम एक पौधा था, बात तो सही है, सोम एक पौधा था। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता नहीं थे दोस्तों। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया था। सही बात है। उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे। और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, यह भी गलत है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो रहा है? आपको कौन सा सही लग रहा है? यह भी गलत है, चौथा भी। तो आपको कौन सा सही लग रहा है? पहला और तीसरा कहां पर है? ऑप्शन ए में। तो दोस्तों, ऋग्वेद काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सोम एक पौधा था, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है इसका उल्लेख। और सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आपका सही उत्तर होगा पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न हमने हल कर लिए। देखिए दोस्तों, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? एक राजा अवंती पुत्र था और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच जो संवाद हुआ था वो बौद्ध ग्रंथ में कौन से ग्रंथ में है? दीघ निकाय में, खुद्दक निकाय में, अंगुत्तर निकाय में कि मंजिम निकाय में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मंजिम निकाय में। मंजिम निकाय इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ और मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था? देखिए दोस्तों, मैंने बताया था जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे, सूत पिटक था, विनय पिटक था, अभिधम पिटक था। हमने नोट्स के रूप में पढ़ा था और उसमें यह पूछा गया था कि इसमें जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक यानी ये तो है ही नहीं। जातक क्या है? जातक वो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा से संबंधित है जातक। लेकिन सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। और इस त्रिपिटक में मैंने बोला था कि क्या किससे संबंधित है? सूत का मतलब क्या था? शिक्षा। सूत का मतलब क्या था? शिक्षा। जैसा कि आपको बोला था कि शिक्षा, अगर याद नहीं है तो वापस वीडियो देखें। सूत का मतलब शिक्षा, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित सूत पिटक में जानकारी मिलती है। अभिधम पिटक में मतलब धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, और बौद्ध धर्म के धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो विनय पिटक है, विनय मैंने बोला था, विनय का मतलब नियम विनय, इस तरह से हमने ट्रिक बनाने की कोशिश की थी। और विनय पिटक में जो नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ए। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में, जो बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ और मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह कहां पर मिलता है? विनय पिटक में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 6 दर्शन पढ़े थे और 6 दर्शन में हमने जैसे पतंजलि ने कौन सा, कपिल ने कौन सा मतलब दर्शन दिया था, पतंजलि ने कौन सा दर्शन दिया था, कणाद ने कौन सा दिया था, उसी प्रकार से 6 दर्शन थे। तो इसमें पूछा गया है कि 6 दर्शनों में कौन सा शामिल है। इसमें जो 6 दर्शन हमने पढ़े थे उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन इस ऑप्शंस में दिया है, बाकी नहीं दिए। तो इसमें से कौन सा दर्शन है? सत्यार्थ प्रकाश ये नहीं है, महाभारत ये भी नहीं है, उपनिषद ये भी नहीं है, लेकिन वैशेषिक ये है। और वैशेषिक ये दर्शन है और इसकी किसने की थी? इसके प्रवर्तक कौन थे? कणाद। कौन थे? कणाद। याद रखना है दोस्तों।
इस प्रकार से हल करना है। प्रश्न आजकल बहुत टिपिकल लेवल के आते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। ये 6 दर्शन थे, उसमें से एक दर्शन को दे दिया, फिर बोला गया कि कौन सा दर्शन है, तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सा दर्शन है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? जो महावीर स्वामी जी थे, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जो महावीर थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, ये प्रश्न गलत, ये पूरा का पूरा प्रश्न गलत छपा हुआ है, ये डिलीट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि भगवान जो महावीर थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन से कुल से के? ज्ञात्रिक कुल के थे, लेकिन इसमें ज्ञात्रिक कुल नहीं है, लेकिन इसमें यह दिया हुआ है कि लिच्छवी, यानी कि भगवान महावीर की जो माता थी वो लिच्छवी राजा सेठक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा सेठक की बहन। तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से तो ए सही होगा, लेकिन ये प्रश्न गलत होगा, क्योंकि माता का जो वंश होता है वो पुत्र में नहीं लगता है, बल्कि पिता का जो वंश होता है वो पुत्र में लगता है। तो इनके जो भगवान महावीर थे, महावीर के पिताजी का जो वंश था वो ज्ञात्रिक था। कौन सा था? ज्ञात्रिक। और इसमें दिया हुआ है लिच्छवी, ये लिच्छवी इनकी माता का वंश था, लेकिन ज्ञात्रिक था ये इनके पिता का वंश था, और इनका भी वास्तविक रूप से ज्ञात्रिक वंश भी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं होने की वजह से इनके माता का जो वंश है लिच्छवी, वो लिच्छवी इसमें सही होगा। हालांकि ये प्रश्न टेक्निकल रूप से गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, महाजनपदों से संबंधित सवाल पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में मगध क्यों प्रथम क्यों था? जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसकी क्या विशेषता है? खेती की उपज अच्छा होना, खेती सोन और गंगा नदियों के बीच में आया हुआ था, तो खेती बहुत अच्छी होती थी। लोहे की खदानें मिलती थी, लोहे की खदानें बहुत अधिक मात्रा में थी, जिससे हथियार वगैरह बनाने में आसानी होती थी। जंगली हाथी का उपलब्ध होना, हाथी मिलने से युद्ध में बहुत मजबूती के साथ में लड़ा जा सकता था। उपयोग सभी, तो ये सही, सभी के सभी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सवाल पूछा गया है कि लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कश्मीर? तो ये गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? सर्वप्रथम भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, तो सर्वप्रथम कौन से जनरल थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम या विलियम बेंटिंग? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध ग्रंथ में जो सूत पिटक है उसमें थेरी गाथा और थेरा गाथा दोनों के बारे में बात की गई है। थेरा गाथा में जो भिक्षुण थे, भिक्षुण से संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन थेरी गाथा में किससे संबंधित जानकारी मिलती है? थेरी गाथा में हमें जानकारी मिलती है महिलाओं से संबंधित। तो इसका कौन सा सही होगा? थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भिक्षुण द्वारा रचित छंदों का ये विनय पिटक का हिस्सा है? नहीं, ये विनय पिटक का हिस्सा नहीं है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, सही बात है, महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सूत पिटक का हिस्सा है, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शंस 1 और 4, और इसमें भिक्षुओं के द्वारा रचित छंदों का संकलन भी किया गया है। 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 कहाँ है? 1, 2 और 4 ये बी वाला में, जो बी वाला है ये एकदम सही है। इसमें ये विनय पिटक का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सूत पिटक का हिस्सा है। भिक्षुओं के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अंतिम प्रश्न है कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये भी पिछली भर्ती में पूछा गया था। तो इसके कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, R.C. बनर्जी, R.E.M. वलियर, सर जॉन मार्शल? तो इसका सही होगा सी, R.E.M. वलियर। देखिए दोस्तों, ये जितने भी महत्वपूर्ण थे प्रश्न, ये प्रश्न हमारे नोट्स से हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जिसने नहीं देखा, पहली बार वीडियो देख रहा है, वो एक बार क्लास जरूर देखें, फिर उसके बाद में ये प्रश्न हल करने का प्रयास करें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी हाई हो सके, अगर आप सही तरीके से उत्तर दोगे। ठीक है दोस्तों, हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई है और उसका टेस्ट भी हमने ले लिया। अब हम दूसरी यूनिट के बारे में नई वीडियो के साथ में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।